जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। इस वीडियो में हम आपके क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि साइंस का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका एक प्रश्न भी बाहर नहीं आएगा, सारे प्रश्न इसी से आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है, कोशिका की खोज किसने की? विकल्प दे रखा है रॉबर्ट हुक, एंटोवॉन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, रॉबर्ट हुक। सही उत्तर ए होगा। इसी तरह के प्रश्न आएंगे साथियों, इसी तरह के आएंगे। एक एक प्रश्न आप याद करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? विकल्प दिया गया है 1995, 1665, 1994, 1660। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। ये भी ध्यान रखना है, उन्होंने जीवित नहीं, मृत कोशिका की खोज की थी। बोतल की कॉर्क, जो बोतल की कॉर्क होता है लकड़ी का, उसी पर उन्होंने इसका शोध पहली बार देखा था कि मधुमक्खी की छत्ते के समान ये है। अगला प्रश्न है, सेलुला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेलुला जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, छोटा घर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, छोटा कमरा। सेलुला का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने की? हमने देखा कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन आपसे जीवित कोशिका पूछेगा तो यहाँ पर आप लिवोन हॉक में जाओगे। लिवेन हॉक सही उत्तर होगा बी, एंटोन वॉन लिवोन हॉक सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? विकल्प है कोशिका, उत्तक, अंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है, किसी जीव की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। परिभाषा पूछेगा कोशिका की तो यह भी लिख सकते हैं, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तीनों चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? विकल्प है उत्तक, कोशिका, अंग या इनमें से सभी। यहाँ पे भी सही उत्तर बी होगा, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। सातवां प्रश्न है, कोशिका आकार की होती है? एक, दो, विभिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभिन्न आकार की होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई गोल कोशिका हो गया, बेलनाकार हो गया, छड़नुमा हो गया, तो अलग अलग आकार की यह होती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिका का आकार सबसे छोटा है? यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? विकल्प है माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, अस्टिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, माइकोप्लाज्मा। जो कोशिका है वो सबसे छोटा कोशिका है। सबसे छोटा तो है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा जीवित कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा जीवित कोशिका होता है। अगला प्रश्न वही है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? विकल्प है शुतुरमुर्ग का अंडा, मोर का अंडा, शार्क या हाथी। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, मानव तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विकल्प है तंत्रिका, रक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव तंत्र के सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न दे रखा है 10वां प्रश्न, अमीबा किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। अमीबा जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें एक ही कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन सभी क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा एकल कोशिकीय जीव है। प्रश्न संख्या 11वां दे रखा है, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य
एक समान हो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर कोशिका का समूह दे रखा है और इसे हम उत्तक कहते हैं। सही उत्तर सी होगा, उत्तक। कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा, उत्तक मिलकर अंग बनाएगा। अगला है, मुर्गी का अंडा किस प्रकार की कोशिका है? एकल, द्वि, त्रि या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के कितने मुख्य घटक हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रिका। सबसे अंदर कोशिका केंद्रिका, इसके बीच में द्रव और साइड में कोशिका भित्ति। अगला है, इनमें से कौन कोशिका के मुख्य घटक हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या इनमें से सभी? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, इनमें से सभी। केंद्रक सबसे बीच में, इसके बाद कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है और सबसे लास्ट में होता है कोशिका झिल्ली। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है, पेड़ पौधों में एक और होता है, इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, क्योंकि वो गति नहीं कर सकते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। इसमें पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली केवल और केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका का सबसे बाहर आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इनमें से कौन सा भाग कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के मध्य भाग में स्थित होता है? तो मध्य में होगा कोशिका द्रव होता है, बी सही होगा। अगला प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग केवल पौधों कोशिका में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है, चलिए विकल्पों को पढ़ लीजिए। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल सही, कोशिका भित्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के अन्य नाम क्या हैं? प्लाज्मा झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसे चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं, बी सही होगा। यह कार्य क्या करता है? ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या निकलने देती है। इनमें से कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं? कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, बिल्कुल सही। कोशिका को निश्चित आकृति देती है, बिल्कुल सही। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। जब तीनों सही हो रहे हैं तो हम डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? हरित लवक, रसधानी, गोल्जिका या इनमें से सभी? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, इनमें से सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में कितने केंद्र पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो एक कोशिका में केवल एक केंद्र पाए जाएंगे। जब वह केंद्र विभक्त होगा तो 2 कोशिका बन जाएगा। केंद्रक में धागे के समान संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रिका, डीएनए, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे होगा गुणसूत्र। इनमें से कौन सा अंग आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं? तो यहाँ पर होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका, केंद्रक, रिक्तिका या इनमें से कोई नहीं? देखिए टाइम थोड़ा सा कम, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ, सभी चीज़ें आपको रिवीजन होते चलेगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में सबसे बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका में? पौधे कोशिका में या मानव कोशिका में? पौधे कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पौधे कोशिका में, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, बी के साथ जाएंगे। एक कोशिकीय जीवों में कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका में केवल एक होगा, जैसे कि अमीबा। अमीबा की आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति अनियमितकार होती है, जिस तरह भी अमीबा बना दीजिए बन जाएगा, कोई आकृति ही नहीं, उसका आकृति अनियमितकार है, बदलते रहता है। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है केंद्रिका द्रव, यहाँ पे ए सही है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये था आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1।
इसी तरह आपको और भी सेट जल्दी ही मिलेंगे। इसके लिए आपको BWC किड्स को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।